हेलो एवरीवन, ये मैं दूसरा वीडियो बना रही हूँ। आज ही बना रही हूँ, सेम डे का दूसरा वीडियो है। हाँ, एक ड्रामा है। तो उस ड्रामे में उस ड्रामे में मतलब ऐसा स्किट है, एक रानी है, उनके साथ कुछ सिपाही हैं, रानी की सखियां हैं, सैनिक हैं, सिपाही जैसे बताया और डायलॉग ये नहीं है। एक दीवार खड़ी है। अचानक जब रानी सोकर उठती है, अगले दिन सामने दीवार खड़ी होती है और काफी ऊंची दीवार होती है। तो रानी ये सोचने पे मजबूर हो जाती है कि अचानक कौन आया ऐसा जिसने आकर ये दीवार खड़ी कर दी, किसने इतनी दिक्कत ली, एक ही रात में इतना बड़ा दीवार खड़ा कर लिया। क्या है वो बात? तो रानी अपने सैनिकों को बुलाती है और सैनिकों को आदेश देती है कि जाओ ढूंढ कर लाओ किसने दीवार खड़ी की है। अब सैनिक भी होशियार होते हैं, उन्हें अपना काम आता है। तो वो रानी का आदेश लेकर जाते हैं और मन ही मन सोचते हैं कहाँ से आएगा वो इंसान जिसने ये काम किया है, कहाँ से वो बंदा ढूंढ लाए। तो वो लोग किसी को पकड़ कर लेकर आते हैं। पीछे का बात आपको अपने आप पता चल जाएगा कि उन्होंने क्या किया होगा, कैसे लाए होंगे। ये सब कुछ बातें ना पीछे रह जाती है, बिहाइंड द सीन। तो जब ये इंसान बहुत सज धज के आया होता है कि रानी से मिलने जा रहा हूँ, तो रानी उसको देखती है और कहती है कि तुम वो इंसान नहीं हो जिसने दीवार खड़ी की है। यह आदमी एकदम डर जाता है। तो वो कहता है आपने कैसे पहचाना? तो रानी कहती है कि यूं ही नहीं ये दीवार खड़ी हुई है, यूं ही नहीं एक ही रात में किसी ने ये दीवार खड़ी की है। उसको जरूर कुछ बताना है, उसको जरूर किसी को कुछ नहीं दिखाना है, नहीं दिखाते हुए भी किसी को कुछ दिखाना है। वो चाहता है कि इस दीवार के पीछे भी कोई देखे, लेकिन दीवार से पीछे कैसे कोई देख सकता है? तुम वो इंसान नहीं लगते, तुम तो बिल्कुल असहाय, थके हुए। ना ही तुम्हें देखकर वो महसूस हो रहा है कि उसको कुछ बताना है, उसे कुछ सिखाना है। कैसे इस जमीन पर ये दीवार खड़ी की है, चलो यही बता दो। मापदंड के बारे में ये इंसान बताता है, लेकिन रानी कहती है नहीं, यहाँ तो जमीन ही नहीं है। कैसे तुमने दीवार खड़ी की इतने अंधकार में, जहाँ रोशनी भी नहीं थी? इतना बड़ा, इतना महान, कैसे ये काम कर लिया? क्या मैं आपको जानती हूँ? तो ये कहते हैं नहीं, आप मुझे नहीं जानते। रानी फिर कहती है मुझे लगता है आप वो इंसान नहीं हो जिसने ये दीवार बनाई है। इस इंसान के अंदर कुछ थरथराहट सी आ जाती है कि यूं ही नहीं ये रानी है, यूं ही नहीं
इसमें परखने की शक्ति है, इसमें ये समझने की शक्ति है कि मैंने ये दीवार नहीं बनाई है। लेकिन हो सकता है किसी लालचवश, हो सकता है किसी मजबूरीवश आज मैं यहाँ आया हूँ। इसी बहाने आज मैंने एक महान रानी को देख लिया। लेकिन दूसरी तरफ रानी खुश नहीं है। वो चाहती है जानना, वो चाहती है ये दीवार क्यों ऊंची है, क्या मकसद है इसे बनाना, क्या मैं अच्छी रानी नहीं हूँ, कौन है वो शख्स। भीड़ लोगों की जमा हो जाती है। तभी वहां पीछे से एक बेहाल सा इंसान, लंबी लंबी दाढ़ी, बिखरे हुए लंबे बाल लिए वो आगे आता है और वो कहता है कि ये दीवार मैंने बनाई है। रानी उसको देखकर सोचती है ये हो सकता है, इसका हाल बुरे लग रहे हैं, शायद यही कुछ सिखाना चाहता है, यही वो हो सकता है। रानी ने इनकी तरफ देखा तो उनके हाल से पहचाना कि हो सकता है ये हो, लेकिन उन्हें यकीन नहीं था। वो चाहती थी कि वो अपने मुंह से कहे। अभी तक जो रानी किसी को देखकर बता सकती थी कि ये वो इंसान नहीं जिसने दीवार खड़ा किया है, लेकिन अब उसके परखने की शक्ति कम हो चुकी थी। जैसे ही उसने एक गरीब सा बेहाल से इंसान को देखा, लेकिन एक सत्ता में रहने के बाद उन्होंने यही सीखा कि कोई अपना ये रूप बनाया हो सकता है, ये कोई बहरूपिया भी हो सकता है, लेकिन किसी के साथ अन्याय ना हो। किसी के रूप को देखकर मैं ये निर्णय नहीं ले सकती कि हाँ ये सही है या गलत है। अब निर्णय शक्ति कम हो गई है। जैसे ही सामने ऐसे शख्स को पाया जो बहरूपिया है या नहीं, उसके काम, उसके बोल, उसके कर्म, उसके वचन एक ही क्षण में कैसे पहचानेंगे। रानी सबसे पहले उनका नाम पूछती है। रानी पूछती है आपका नाम क्या है। वो इंसान मुस्कुराता है, यानी आपने मुझे नहीं पहचाना। रानी थोड़ी सी पीछे हो जाती है, मन ही मन सोचती है कि मैं इन्हें कैसे जानती हूँ तो कैसे जानती हूँ। इन्होंने ये क्यों कहा कि आपने मुझे नहीं पहचाना। वैसे भी मैं हमेशा से कुछ सोचती रहती हूँ कि शायद मैं किसी को जानती हूँ, लेकिन मैं ना देखी हूँ उसे, ना मैं उनसे मिली हूँ। इतने सारे प्रश्न अंदर चलने लगते हैं जब उन्होंने सिर्फ इतना कहा। तब रानी ने ये कहा, उनका मान रखने के लिए, उनका मन रखने के लिए और प्रश्न का जवाब देने के लिए कि शायद मैं आपको नहीं जानती हूँ। यानी 2 वर्ड्स तब वह इंसान कहते हैं मेरा नाम महा है। महा। रानी सोचती है आप कहाँ से आए हो, हमारे यहाँ नहीं है कोई महा। ये हमारे संप्रदाय में, हमारे राज्य में ऐसा कोई नाम नहीं जिसका नाम इतना अधूरा सा लगता हो। वो नाम ही नहीं लगता जो यहाँ का है। आप यहाँ के नहीं लगते, आप कहाँ के हैं। तब वो कहते हैं
कि आपने अपने पूरे राज्य के सभी लोगों के नाम ज्ञात है। मैं इस बात से खुश हूँ कि आपने मेरा इतना ही नाम सुनकर ये जान लिया कि मैं यहाँ का नहीं हूँ। मैं परदेसी हूँ। रानी ने पहले प्रश्न का जवाब ये दिया कि हमारे यहाँ प्रथा है ऐसे नामों की जो पूर्ण रहे, पूर्ण सुनाई दे, उसमें पहला और दूसरा नाम होना ज़रूरी है। जैसे हम लोग फर्स्ट नेम और लास्ट नेम कहते हैं। हमारे यहाँ हमारे गोत्रों के हिसाब से नाम होते हैं। हमारे यहाँ हमारे आई शुड से कम्युनिटी, हमारी बिरादरी जाति से हम लोगों का पता चले। हम लोग क्षत्रिय हैं, हम लोग लड़ते हैं, या हम लोग एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ। सो उन्होंने कुछ ऐसे शब्द कहे जिसका मीनिंग ये होता है, लेकिन वो वन वर्ड मुझे नहीं आ रहा। तो रानी ने ये कहा कि जिस नाम से आपकी पहचान होती है हमारे यहाँ वो रखा जाता है, अधूरा नाम नहीं रखते हैं। इससे आपको भी नहीं पहचानोगे, दूसरे आपको क्या पहचानेंगे। तब वह व्यक्ति ये कहते हैं कि आपकी बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा कि नाम से पहचान होती है, पर मेरा ये मानना है कि मेरा नाम छोटा ही सही, लेकिन काम बड़ा होना चाहिए। तो ये स्किट ऐसा है ना कि नाम बड़ा होता है या आपके काम बड़े होते हैं, क्या बड़ा है। लेकिन फाइनल स्टोरी इसमें ये है कि रानी उनसे ये बहुत उत्सुक होती है ये जानने के लिए कि आपने ऐसे दलदल जैसी जगह पर ही दीवार कैसे खड़ी की, कैसी बनाई, इन द सेंस कैसे आपने ये दीवार बना लिया। यहाँ तो इंसान खड़ा भी नहीं रह सकता है, लेकिन आपने एक ही रात में दीवार खड़ी कर दी। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने कर्म से सबको यही बताना चाहता हूँ कि ये दीवार कोई मामूली नहीं है। ये दीवार में मेरी भावना है, मेरे काम है, मेरा मेहनत है, और इस दीवार में उसका चित्र भी आएगा। जो इंसान ये सोचता है कि वो पूर्ण है, उसने यानी कि वो अपने हर इसमें कंप्लीट है, उसने सब सीख लिया है, अब उसको और कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। सो वो दीवार एक मिरर जैसी होती है, यानी वो इंसान को अपना चेहरा दिखाएगी, एक दर्पण समान हो जाएगी और उस इंसान के बारे में बताएगी कि क्या मैं वही इंसान हूँ जो ये महान व्यक्ति कह रहे हैं कि उनका नाम महा है और ये दीवार जादुई है। और जो इंसान सोचता है कि मैं पूर्ण हूँ, मैं ही सब हूँ, मैंने सब सीख लिया है, मैं ही गुरु हूँ, मुझे अब और कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये दीवार उस वक्त एक आईने समान बनेगी और वो सामने उस व्यक्ति को सच्चाई बताएगी। कुछ ऐसा ही कुछ है आसपास में, ज़्यादा वर्ड्स नहीं है, लेकिन स्टोरी बहुत अच्छी है। इसमें जो इंटरेक्शन है, बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग बहुत सारे ड्रामाज जब देखते हैं तो हम लोगों को डायलॉग्स में इतना इंटरेस्ट नहीं आता है, क्योंकि मूवी तो हम लोग देख लेते हैं, म्यूज़िक रहता है, साउंड रहता है।
लेकिन कभी कभी कुछ लोग अटैच भी होते हैं ड्रामाज से भी, थिएटर के ड्रामाज से भी अटैच हो जाते हैं। कोई कोई स्किट भी होते हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में, और वहाँ पे भी बहुत सारे बच्चे और बड़े भी, वो लोग बहुत अच्छा स्किट करते हैं। ऐसा फील होता है उन लोगों को देख करके कि बहुत रियल है, मतलब वो लोग अपने अंदर वैसा ढाल लेते हैं ऐसा स्टोरीज बोल के। तो मैं उन स्क्रिप्ट राइटर्स को, उन नॉवेलिस्ट को, जिन्होंने भी जितने भी ड्रामाज में डायलॉग्स लिखे हैं, ऐसे ऐसे फीलिंग्स होते हैं और शब्द ऐसे होते हैं कि आप एकदम भाव विभोर हो जाओगे, आप अटैच फील करोगे, आपको वो शब्द सही लगेगा। एक ही शब्द से, वन वर्ड से आपको पूरा एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। सो हैट्स ऑफ टू दो स्क्रिप्ट राइटर्स, नॉवेलिस्ट, नॉवेल्स लिखने वाले, जो इतने अच्छे अच्छे डायलॉग्स, नॉवल पढ़ते पढ़ते आपको दृश्य दिखने लगता है। तो मैंने भी पढ़े हैं किताबें। आज मैंने सोचा ऐसे ही कुछ करती हूँ, क्योंकि बहुत जल्द बहुत सारे ड्रामास, स्टोरीज से रिलेटेड मैं कहानियाँ बताऊँगी जो मुझे अच्छा लगेगा। और मैं कोशिश करूँगी कि वो पारदर्शिता, वो रिफ्लेक्शन, वो पोर्ट्रेट वैसा प्रोजेक्ट कर पाऊँ। बोलते बोलते बहुत सारे वर्ड्स आते हैं बाहर, तो वैसा मैं प्रोजेक्ट कर पाऊँ और दुनिया को दिखा पाऊँ कि हाँ, ऐसी कहानियाँ भी है जो बहुत फील होती है, जो सच्ची लगती हैं, जो हो सकता है। या फिर कहानियाँ बहुत सारी ऐसी भी होती है जो इमेजिनेशन भी होती है, लेकिन कभी कभी मन कहता है ना कि हाँ, ये कहानी सच्ची भी हो सकती है, भले इस दुनिया का ना हो, कोई एलियंस का हो, किसी दूसरी दुनिया का हो, क्योंकि भावना हर एक में है, श्रद्धा हर एक के मन में है, फीलिंग्स है और प्रेम है, और जो भी इमोशंस हैं वो ये सब तो हम में है ही, वही तो हमें इंसान बनाकर रखते हैं। तो हम दूसरों के लिए एलियंस हैं, दूसरे हमारे लिए एलियंस हैं। तो मैंने सुना है, हो सकता है क्या, मैंने सुना है कि काफ़ी सारे और पृथ्वी है, तो ऐसे बहुत जगह बहुत सारी कहानियाँ होंगी, उनकी भी हम लोगों से अलग होगी। और हो सकता है कि वहाँ से भी कोई कहानी यहाँ आती हो, यहाँ से कोई कहानी वहाँ जाती हो, और एलियन सोच के हम लोग डर जाते हैं। लेकिन हो सकता है कि वो भी लिविंग बीइंग बोलते हैं ना, इंसान होने का मतलब जस्ट एक शेप है। लिविंग बीइंग, इंसानियत क्या होती है? आपके अंदर भावना, फीलिंग, श्रद्धा, दया, करुणा, प्रेम, वो इंसानियत है ना। इंसानियत नाम से इंसान है। तो एलियंस का स्ट्रक्चर कुछ भी हो, उनको भी तो हम इंसान बोल सकते हैं, क्योंकि वो भी लिविंग बीइंग है। और फीलिंग सब में होती है, सेंसेस सब में होते हैं। यहाँ तक कि जलना, कटना, ये सब पेड़ों को भी महसूस होता है। लेकिन जिसकी बोलती बंद है या जिसका भाषा आपको सुनाई नहीं देता है, इसका मतलब ये नहीं कि उनके अंदर एहसास नहीं है, उनके अंदर फीलिंग नहीं है, सिर्फ सुनाई नहीं देता है। और कहानियाँ मैं बताऊंगी, और मुझे कहानी अच्छी लगी सोच करके। ओके देन, बाय।